हेलो, वेलकम इन सुरुक सो माय नेम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ जर्मन A1 की सीरीज़ में एक नया वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हिल्सवैबन इम प्रेटेरिटुम, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस। हिल्सवैबन इम प्रेजेंस की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो जर्मन A1 की प्लेलिस्ट में जाकर, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप हिल्सवैबन इन प्रेजेंस वाले टॉपिक से फेमिलियर नहीं हुए हो तो आप एक बार मेरी वो वीडियो जाके देख लो, उससे आपको इस वीडियो का और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको हिल्सवैबन इन प्रेजेंस आता है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस टॉपिक पे नॉलेज है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो बिना वो वीडियो देखे। बस इस वीडियो से पहले आपको हिल्सवैबन इन प्रेजेंस पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस। तो जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इस वीडियो में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स सीखेंगे हम, वो हेल्पिंग वर्ब्स की पास्ट फॉर्म होगी। तो प्रेजेंट में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे जाइन और हाबन। जाइन और हाबन को अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करें तो जाइन बन जाता है वारन और हाबन बन जाता है हाटन। और मैं जो बोल रहा हूँ आप ये चीज़ें साथ साथ नोट करोगे तो और भी अच्छा क्लियर होता जाएगा ये टॉपिक आपको। तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्जुगेशंस की तरफ। तो पहले हम देखेंगे वारन वर्ब की कॉन्जुगेशन, जो कि पास्ट फॉर्म है जाइन की। तो कॉन्जुगेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंस वाली वीडियो में कॉन्जुगेशंस करी थी जाइन वर्ब की, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन साइड जो ट्रांसलेशन इज बन रही थी वो इसमें वॉज बनेगी, और उसमें जो ट्रांसलेशन आर बन रही थी वो इसमें वर बनेगी। अब हम देखते हैं वारन वर्ब की कॉन्जुगेशन। उसके लिए हमको वारन वर्ब दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वर्ब स्टेम और वर्ब रूट। वर्ब स्टेम इसका बन जाएगा वार और वर्ब रूट बन जाएगा इसका en। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन की कॉन्जुगेशन वारन में। तो इश के लिए ये बनेगा वार, वर्ब रूट हट जाएगा, खाली वर्ब स्टेम आ जाएगी। और इश वार की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? आई वॉज। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन इनफॉर्मल पे, जो कि है दू। अब दू के साथ वारन की कॉन्जुगेशन हो जाएगी वार्स्ट। वर्ब स्टेम पूरा का पूरा आ जाएगा वार और वर्ब रूट में st आ जाएगा, जो कि नॉर्मली सेकंड पर्सन की कॉन्जुगेशन में लगता है। तो अब डू वार्स का ट्रांसलेशन क्या होगा? यू वर। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो में यहाँ था यू आर, तो अब यहाँ आर की जगह वर आ गया क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। तो इन कॉन्जुगेशंस के बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो पहले हम कॉन्जुगेशन से ही देखते हैं। तो अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है हमारा एस, ही शी इट। तो ही शी इट के साथ कॉन्जुगेशन क्या होगी? वार, सेम एज फर्स्ट पर्सन वाली कॉन्जुगेशन, एस वार, और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही शी इट वॉज। अब थर्ड पर्सन के बाद आता है वीए के साथ वारन की कॉन्जुगेशन हो जाएगी वारन, क्योंकि वीए के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म ही लगती है वर्ब की, जो कि है वारन। तो वीए वारन का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वी वर। वीए वारन के बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल, जो कि होता है ईयर के साथ इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी वाट। वर्ब स्टेम का वर्ब स्टेम आ जाएगा और वर्ब रूट में आ जाएगा टी, ईयर वाट का ट्रांसलेशन होगा यू ऑल वर। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन फॉर्मल, जो कि है जी के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म ही लगती है, जो कि है वारन, और जी वारन का ट्रांसलेशन हो जाएगा यू वर। अब जी वारन के बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल, जो कि है जी, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है दे। तो यहाँ भी जी के साथ वारन ही लगेगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी हो जाएगी दे वर। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट टेंस की कॉन्जुगेशंस और उनकी ट्रांसलेशंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो से काफ़ी मिलती जुलती है। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा इश वार ein स्टूडेंट। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था।
अब यहाँ इस ट्रांसलेशन में आप ये नोटिस कर सकते हो कि इश के साथ वार लगा हुआ है, और अगर सेंटेंस में वार लगता है तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन के एंड में था थे थी जरूर लगेगा। तो जैसा कि इस सेंटेंस के साथ भी मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक विद्यार्थी था, एंड में था लग रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना चाहूँ तो यहाँ कॉन्जुगेशन लगेगी बिन, क्योंकि जाइन वर्ब फर्स्ट पर्सन के लिए कॉन्जुगेट होके लगती है बिन। तो इश बिन ein स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो जो हमने कॉन्जुगेशंस देखी उसमें वार का मतलब वॉज होगा इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम वार वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में था या थी ज़रूर लगेगा। और जिन कॉन्जुगेशंस में वार नहीं आता, वार्स्ट, वारन या वाट आता है, उनका इंग्लिश में मतलब होता है वर। इसीलिए अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं जिसमें वाट हो, वारन हो, वार्स्ट हो, तो हिंदी ट्रांसलेशन में उस सेंटेंस के एंड में थे ज़रूर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है दू वार्स्ट ज़ाइन फ्रेंड, यू वर हिज फ्रेंड, तुम उसके मित्र थे। तो इसकी भी ट्रांसलेशन में लास्ट में थे आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कि है वारन जी बेराइट, वर यू रेडी, क्या आप तैयार थे। तो बेराइट का मतलब रेडी होता है। अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं रेडी हूं तो आप इश बिन बेराइट भी बोल सकते हो। और यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी क्वेश्चन पूछते टाइम, बाकी फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अब ये थे हमारे वारन वर्ब के एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं हाटन वर्ब पे, जो कि पास्ट फॉर्म है हाबन का। तो सबसे पहले हम हाटन वर्ब की कॉन्जुगेशंस देखेंगे। कॉन्जुगेशंस के लिए हमको हाटन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वर्ब स्टेम और वर्ब रूट। वर्ब स्टेम हाटन का बन जाएगा हाट, और वर्ब रूट बन जाएगा en। और हाटन वर्ब की कॉन्जुगेशंस हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशंस से मिलती जुलती हैं। सबसे पहला आता है हमारा इसमें फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ इसकी कॉन्जुगेशन बनती है हाट, इश हाट। वर्ब स्टेम का वर्ब स्टेम और वर्ब रूट से खाली ई आता है, इश हाट। इश हाट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा आई हैड। तो आई हैड के बाद हमारा सेकंड पर्सन इनफॉर्मर की कॉन्जुगेशन होती है हार्टेस्ट, डू हार्टेस्ट। वर्ब स्टेम का वर्ब स्टेम और वर्ब रूट यहाँ पर आ जाएगी EST। डू हार्टेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा यू हैड। तो अब यू हैड के बाद हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर की कॉन्जुगेशन आती है AS हट, सेम एज फर्स्ट पर्सन की कॉन्जुगेशन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही शी इट हैड। इसके बाद हमारा आता है वियर की कॉन्जुगेशन, जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, हाटन ही होगा, और विया हाटन का ट्रांसलेशन होगा वी हैड। वी हैड के बाद हमारा आता है सेकंड पर्सन प्लूरल की कॉन्जुगेशन, जो कि है इया हार्टेड। वर्ब स्टेम का वर्ब स्टेम और वर्ब रूट में आएगा ET, और इया हार्टेड का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू ऑल हैड। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन फॉर्मल की कॉन्जुगेशन, जो कि है जी हार्टन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू हैड। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल की कॉन्जुगेशन, जो कि है जी हार्टन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे हैड। तो दोनों जी में इन्फिनेटिव फॉर्म ही आएगी वर्ब की, जो कि है हार्टन। अब ये जो हैड है ये हैज और हैव का पास्ट वर्जन है, तो हैज और हैव दोनों ही पास्ट में हैड बन जाता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है हमारे पास इश हट आइन लैम्प, आई हैड अ लैम्प, मेरे पास एक लैम्प था। लैम्प आप लोगों को पता ही होगा, इसका आर्टिकल होता है दी, ये फेमिनिन है जर्मन लैंग्वेज में, दी लैम्प। तो इस सेंटेंस में हट का मतलब हो गया पास था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है डू हटेस्ट दी वाल,
यू हैड द चॉइस, तुम्हारे पास चॉइस थी या फिर तुम्हारे पास विकल्प था। तो वाल का मतलब चॉइस होता है और वाल जो है वो भी फेमिनिन है जर्मन लैंग्वेज में। और यहाँ हार्टेस्ट का मतलब हो गया पास थी। अब इसमें थर्ड एग्जांपल है हमारा, जी hatten nur ein Kind, they had only a child, उनके पास सिर्फ एक बच्चा है। ये जो किंड है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाइल्ड होता है और किंड का आर्टिकल होता है दास। किंड नॉयत्रुम है जर्मन लैंग्वेज में। तो ये तीनों ही सेंटेंस ये डिनोट करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से कि ये पास्ट फॉर्म में है। तो ये थे हार्टन के एग्जाम्पल्स। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक एक सेंटेंस वारन वर्ब का और हार्टन वर्ब का भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स सिखाए हैं खाली, और फुल फ्लेज वीडियो एक प्रेटेरिटुम पे मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले जर्मन लैंग्वेज के सिलेबस में परफेक्ट टेंस आता है। तो परफेक्ट पे वीडियो भी जल्दी ही आएगी। और आप मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और दूसरी सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके भी मेरी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dankeschön, bis später।